Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is science and the chapter is reproduction in animals. So this is the second part of this chapter. In our previous video we have discussed about the male and female reproductive organ. जिन्होंने अभी तक मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं. Okay, so in this video we are going to discuss about the fertilization and implantation. तो अभी तो हमने जान लिया कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन टाइप एंड हाउ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? द फर्टिलाइजेशन मीन्स द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम. क्या होता है फर्टिलाइजेशन? कि जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूजन होता है, ठीक है ना. तो बेसिकली क्या होता है कि जब दो सेल्स, दो गैमेट्स आपस में मिलते हैं और उससे जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है वो आगे चल के एम्ब्रॉय और एम्ब्रॉय के बाद फीटस में कैसे डाइवर्ट चेंज होता है, इससे हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम. When sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. क्या कह रहा है कि रिप्रोडक्शन का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि जब स्पर्म और ओवम, क्या कह रहा है कि जब स्पर्म प्लस ओवम आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या होता है, जब वो कांटेक्ट में आता है एग के तो क्या होता है, फ्यूज़न होता है. और इस फ्यूज़न से क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है. और इस जाइगोट फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिससे आगे चल के बेबी का डेवलपमेंट होता है. So during fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. तो क्या होता है कि जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो एरिया प्लस जो एग होता है वो आपस में फ्यूज होते हैं और क्या करते हैं, सिंगल न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. और ये आगे चल के क्या होता है, जाइगोट का फॉर्म करते हैं. ओके, सो जाइगोट का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है. कि क्या हो गया, ये फ्यूजिंग न्यूक्लियाई है, एक स्पर्म का है और फिर ये एग में जब फ्यूज होते हैं आपस में तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है. उसके बाद धीमे धीमे प्रोसेस आगे बढ़ता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन ना, दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं. द फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल. तो एक चीज़ होता है कि हम वर्ड से ही पहचान जाते हैं, इंटरनल मतलब जो बॉडी के इंटरनल होता है, एक्सटर्नल मतलब जो बॉडी के बाहर होता है. द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल and female gamete takes place inside the female body is known as internal fertilization. वो फर्टिलाइजेशन, वो प्रजनन क्या होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं और जो उनके पास जो फॉर्मेशन होता है ना एम्ब्रॉय का, वो क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है. किसकी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर होता है. उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. वो हमें किन में देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके काऊ हो गए, डॉग हो गए, है ना. तो ये क्या होता है, ये सब आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हेन देयर इज the type of fertilization in which fusion of male and female gamete take place outside the animal body is called external fertilization. वो fertilization जिसमें मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं ना, उनका जो फ्यूज़न होता है वो बॉडी के बाहर हो, जानवर की बॉडी के बाहर होता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जैसे एग्जांपल हो गया आपका फिश, फ्रॉग, टोड्स, स्टारफिश. इनमें क्या होता है, इनमें मेल और फीमेल अपने गैमेट्स को जब सिक्रीट करते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, ये पानी में तैरते हैं. जो एग होता है प्लस जो स्पर्म होता है, फिर वो क्या होता है, एक्चुअली यही डिफरेंस है कि कई बार हमने सुना है ना कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में क्यों एग फॉर्म करते हैं, जबकि हम ह्यूमन बींग्स को देखते हैं तो मे बी ट्विंस हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, क्वाड्रेट्स हो सकते हैं.
बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स व्हाई दे यूज टू गिव सो मेनी एग्स, तो ये डिफरेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या होता है जब बॉडी आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है तो एट अ टाइम आप एक दो या तीन या बहुत मुश्किल आप 4 बच्चों को बर्थ दे सकते हैं। ओके, बट जब यही फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो क्या होता है कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होने का मतलब हो जाता है कि हमें बहुत से रिस्क को न्योता देते हैं, बहुत से रिस्क हमें फेस करने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि पानी की सतह पे अगर किसी ने जैसे ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया है, एग दे दिया है, फिर वो होते हैं कि चांसेस ये होते हैं कि अगर वाटर करंट होगा, मतलब वाटर में अगर वेव्स आएंगी तभी तो जो मेल और जो फीमेल गैमेट्स है वो आपस में कंबाइन होंगे। तो होता है कि कुछ तो कंबाइन कर जाते हैं, कुछ फ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, तो वो एग क्या हो जाता है, बेकार हो जाते हैं। कभी कभी इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से फ्यूज़न नहीं हो पाता है, और कभी कभी प्रेडेटर्स इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब बाहर के जो कुछ ऐसे पानी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो एग फीड करते हैं, मतलब जो अंडे पे अपना खाना ढूंढते हैं, तो वो भी खा जाते हैं। तो कुछ ऐसे रीज़न होने की वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादातर एग्स क्या होते हैं, फ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज़न नहीं कर पाते और जैगोट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसी की वजह से इनके में क्वांटिटी एग की ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो क्या होते हैं मिलियंस की तादाद में क्या करते हैं, स्पर्म्स और एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। पर इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर उन्होंने मिलियंस में अगर दिए हैं अंडे तो क्या होंगे कि सारे के सारे एग्स आपके फर्टिलाइज होंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक है उनके फेवर में है तो ही वो फ्यूज़न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके ओके, नाउ यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ आपने कई बार सुना होगा और अब तो बहुत आम सी चीज़ें हो गई हैं हमारे शहरों में भी, कई शहरों में आपको आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहा जाता है, इस तरह के सेंटर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंसीव फॉर, अब मैं इसे पढ़ लेते फिर मैं बताती हूँ। भोजू एंड पहेली टीचर्स वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वीमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, कि क्या होता है कि एक दिन भोज और पहेली को उनकी टीचर बताती हैं कि कुछ लेडीज़ जो फीमेल्स होती हैं उनके जो ओविडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। जाहिर सी बात है जब ओविडक्ट ब्लॉक होंगे तो जो एग सेल्स होंगी वो क्या होंगी, फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना, वहाँ से गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो पाएंगी। तो क्या कहा गया कि कुछ औरतों में जो ओविडक्ट्स होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। दीज वुमेन्स आर अनएबल टू बी अ बेबीज बिकॉज स्पर्म कैनॉट रीच द एग। तो इस तरह की लेडीज़ क्या होती हैं, बच्चे बर्थ नहीं दे सकती, बच्चे को बर्थ नहीं दे सकती, क्यों, क्योंकि जो स्पर्म होता है मेल का वो उनके एग तक नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स फॉर आईवीएफ। तो इस तरह के केसेस में डॉक्टर क्या करते हैं कि वो फीमेल्स का फ्रेशली रिलीज्ड एग लेते हैं और मेल का स्पर्म लेते हैं और उन्हें एक संग कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, मतलब एक तो हमने पढ़ा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक हमने पढ़ा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा कि इसमें ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, पर इन ह्यूमन बींग्स की यहाँ पे बात की जा रही है जो कंसीव नहीं कर सकती, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं। तो इनकी कंडीशन में क्या किया जाता है कि फ्रेशली उनके एग को लिया जाता है और मेल स्पर्म्स को लिया जाता है, उन्हें एक संग करके रख दिया जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करवाते हैं। इन केस फर्टिलाइजेशन ऑकर्स द जायगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर एन अबाउट अ वीक। और अगर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो जाता है स्पर्म में और एग में तो जायगोट फॉर्मेशन होता है और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ हफ्तों के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, जो माँ का जो यूट्रस होता है ना, ऑलरेडी हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो यूट्रस होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, उस जायगोट को रख दिया जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ओके, एंड देन कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। और उसके बाद जो यूट्रस में जब बेबी को दिया जाता है तो पूरा नरिशमेंट बेबी को मिलता है, बेबी का डेवलपमेंट वहीं पे होता है, और जिससे एक नॉर्मल बेबी को नरिशमेंट मिलता है, बर्थ होता है, ठीक उसी तरह उस बेबी का भी बर्थ होता है। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। यही बच्चे जो इस टेक्निक से, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ के थ्रू पैदा होते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। तो कुछ लोगों का ये होता है ना कि कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टेस्ट ट्यूब की, अरे जो केमिस्ट्री लैब में हम टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं कहीं ये वही तो टेस्ट ट्यूब नहीं। इनका नाम दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे जो है वो टेस्ट ट्यूब में ही पैदा होते हैं, इन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी इसीलिए कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ मूविंग फर्दर।
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। तो इसमें हम देख लेते हैं और विद डायग्राम भी मैं आपको समझा देती हूँ। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। हमें पता है कि जब दो गैमेट्स दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय, जो आगे चल के किस में डेवलप होते हैं, एम्ब्रॉय में डेवलप होते हैं। द जाइगोट डिवाइड सेपरेटली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। तो क्या होता है, जाइगोट जब एक बार फॉर्म हो जाता है ना तो वो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, डिवाइड होता है, मतलब 4 से 8, 8 से 16, मतलब ये डेवलप करने लगते हैं अपना, वो डे बाय डे वो डेवलप करते हैं और अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। सो द सेल्स देन बिगिंस टू फॉर्म अ ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो हमने सेल में भी पढ़ा कि सेल क्या होते हैं, सेल के क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। यही तो हमने पढ़ा था सेल में, जो हमारे इससे पहले प्रीवियस चैप्टर था। ठीक यही चीज़ एम्ब्रॉय के संग भी होता है कि जाइगोट, जाइगोट इतना डिवाइड होता है कि वो सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो बनने स्टार्ट होते हैं। इन दिस वे दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रॉय। और ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर जो डेवलप होता रहता है इसे हम कहते हैं एम्ब्रॉय। द एम्ब्रॉय गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। और जब ये एम्ब्रॉय जब थोड़ा डेवलप होता है तो ये यूट्रस की वॉल में जाके क्या हो जाता है, बंध जाता है, चिपक जाता है और फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है। द एम्ब्रॉय कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। और वो क्या होता है, एम्ब्रॉय धीमे 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 ग्रेजुअली बढ़ता रहता है, डेवलप करता रहता है, एंड इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स। और उसके बाद क्या होता है कि वो धीमे धीमे बॉडी पार्ट्स को डेवलप करते हैं, जैसे आपके हाथ, पैर, सर, आँख, ये सब होती है। तो एक इन्फॉर्मेशन की चीज़ बता दूं कि जब बॉडी ऑर्गन जब डेवलपमेंट होता है ना तो सबसे पहले जो बॉडी ऑर्गन हमारा बनता है वो हमारा हार्ट होता है। हमारा दिल सबसे पहले बनता है क्योंकि जब उसमें धड़कन आती है उसके बाद बेबी का ओवरऑल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। ठीक है, तो ये एम्ब्रॉय जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है ना, जिसमें हम ये पता कर सके कि बच्चे का हाथ, पैर, आँख, कान सब दिखने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फीटस, जिसमें आइडेंटिफाई कर सके कि बच्चे के बॉडी ऑर्गन्स कैसे हैं। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. और जब फीटस में डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो जो ममा होती है वो क्या करते हैं, बेबी को डिलीवर कर देती हैं, बच्चे को बर्थ दे देती हैं। तो आपको एक बार मैं पूरा का पूरा एकदम अच्छे से बता देती हूँ। ओके, विद डायग्राम हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी ओवरी में क्या हो रहे हैं, एग सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे ओवुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन धीमे धीमे स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन मतलब स्पर्म जो है वो क्या हुआ, स्पर्म जो है वो यहाँ से ट्रेवल होके यहाँ पर आया और फ्यूज़न हुआ, ओवुलेशन हुआ यहाँ पे और फिर वो जाइगोट फॉर्म हो गया। ठीक है, जाइगोट फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पर धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। पहले ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल से डबल सेल, डबल सेल से 4 सेल्स, फिर 8 सेल, फिर 8 सेल से इनकी सेल्स की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। और जब ये क्वांटिटी बढ़ने लगती है तो फिर ये होता है, ये देखिए ये यूट्रस की वॉल है, इस यूट्रस की वॉल में ये हमारे सेल्स जो हैं वो ऐड हो गए और जो एम्ब्रॉय है वो आके यहाँ पे अटैच हो गया, ये एम्बेडिंग एम्ब्रॉय के नाम से हो गया। ठीक, ये अटैच हो गया और अटैच होने के बाद देखिए क्या है, यहाँ पे ये एम्ब्रॉय में यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि यूट्रस वॉल से वो अटैच होने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। इतनी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अच्छा, तो ये जो अटैचमेंट होता है ना यूट्रस वॉल से, ये जो यहाँ पे हमने अटैचमेंट देखा है, ये जो अटैचमेंट यहाँ पे हो रहा है, इस फिगर को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे हम कहते हैं, इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, उस टर्म को क्या कहते हैं हम, इम्प्लांटेशन। द इम्बेडिंग एंड द अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट टू द यूट्रिन वॉल इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ओके, स्पर्म वगैरह के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है कि स्पर्म्स तो मिलियंस ट्रिलियंस में हमारी बॉडी में एंटर, फीमेल बॉडी में एंटर होते हैं, पर उनमें से कोई एक ही आगे बढ़ता है। ठीक है ना, जब हम बात करें तो कुछ बच्चे कहते हैं कि कभी कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अगर एक ही स्पर्म जो आता है तो फिर 2 से 3 बेबी कैसे हो जाते हैं, कभी कभार कभी ट्विंस और ट्रिपल्स कैसे हो जाते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी जैसे कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी कभी फीमेल बॉडी में भी क्या होता है कि एक एक्सेल फॉर्म होती है, बाय मिस्टेक कभी 2 या 3 एक्सेल फॉर्म हो गई, तो एक स्पर्म जो होता है वो क्या हो सकता है, 2 से 3 सेल्स को भी फर्टिलाइज कर सकता है, फ्यूज़ कर सकता है। तो जब वो फ्यूज़न होता है तो वो क्या हो जाते हैं, सिंगल बेबी की जगह डबल या ट्रिपल बेबी भी हो सकते हैं। तो इम्प्लांटेशन तक हमें समझ में आया। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि हम जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय की बात कर रहे थे,
बेबी की बात कर रहे थे हम, ठीक है। सो इन द यूट्रस द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ बॉल ऑफ सेल्स, और ये सेल्स आगे आगे चलते चलते एम्ब्रॉय बनती है। एम्ब्रॉय की बात करते हैं, द एम्ब्रॉय प्रोड्यूसेस अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा। The placenta obtains the food, exchanges gas and excretes waste for the embryo while it is in the mother's uterus womb. तो ये जो यूट्रस दिख रहा है, यूट्रस में क्या होता है कि जब एम्ब्रॉय होता है वो एक तरह का स्पेशल टिश्यू सिक्रीट करता है, ठीक है ना। जब एम्ब्रॉय डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, एम्बेड होता है जब वो यूट्रन वॉल में, तो वो एक स्पेशल टिश्यू को सिक्रीट करता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अब प्लेसेंटा क्या कहती है, खाने, गैसेस एक्सचेंज या फिर जो वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीट होते हैं ना बेबी के बॉडी से, वो क्या होते हैं, वो सब प्लेसेंटा के थ्रू बाहर आते हैं माँ के यूट्रस में जो बच्चा ही रहता है। फिर आफ्टर अबाउट 8 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्ब्रॉय डेवलप्स बॉडी पार्ट्स। और जब फर्टिलाइजेशन को 8 हफ्ते हो जाते हैं ना, 8 वीक्स हो जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रॉय का डेवलप क्या करता है, तो 8 हफ्ते बाद बच्चे का जो बेबी होता है ना, उसके बॉडी पार्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस, एंड द फीटस डेवलप कंप्लीट। और फिर फाइनली क्या होता है, जो 9 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है, 9 मंथ में जब बेबी पूरा फुली डेवलप हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है कि बेबी के बर्थ का टाइम हो जाता है। तो आप वीडियो में इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, बेबी है, बेबी का जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का संग वो अपने फ्लूइड के संग है। द फीटस इज सराउंडेड बाय फ्लूइड फिल्ड सैक हुज इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एमनियोनिन, एंड द amnion makes a fluid called the amniotic fluid. This fluid helps to support the fetus and to protect from distortion and the against pressure. तो ये क्या करता है, जो amniotic fluid होता है ना, वो बेबी को नरिशमेंट तो देता ही है, प्लस जितने भी प्रेशर वगैरह होते हैं ना, इन सबसे भी उससे सेव करता है। तो ओवर एंड ऑल क्या था कि हमने पढ़ा कि एक छोटा सा 2 गैमेट्स आपस में मिलकर कैसे फ्यूज़ होते हैं, फिर कैसे जाइगोट और फिर एम्ब्रॉय और उसके बाद फीटस में डेवलप होते हैं, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है। तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन का चैप्टर, फर्टिलाइजेशन का टॉपिक, जिसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं, आईवीएफ क्या होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। एंड स्टिल इफ यू गाइस आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, you guys can ask me in the comment section, okay? And in our next video, next part, we are going to discuss about the viviparous and oviparous animals in a detailed form. So still till then, take care of yourself and thank you for watching my video.